वेलकम टू माय चैनल सीजी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़। ओके, सो व्हाट इज़ इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़? ये हमारे जो बाउल फंक्शन होता है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है हमारे, उसमें जो टिश्यूज़ हैं उसको क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन कर देगा। ठीक है, कैसा कर देगा? क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ पेन या स्वेलिंग हो देखने को मिलती है इंटेस्टाइन पे। उसमें भी कौन कौन से हो सकते हैं? तो इट इंक्लूड्स क्रोन्स डिसीज एंड सेकेंड वन इज योर अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, ये दोनों ही जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। सो नाउ व्हाट इज क्रोन्स डिसीज? क्रोन्स डिसीज में क्या होगा? वही पेन और स्वेलिंग देखने को मिलेगी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। और ये कहाँ किसको कैसे अफेक्ट करेगा? तो ये अफेक्ट करता है किसी भी पार्ट में जो माउथ से लेके एनस तक स्टार्ट होता है। ठीक है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड टू दी एनस। बराबर। सो जो आपका क्रोन्स डिसीज है वो क्या है, बहुत ही कॉमनली किसको अफेक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को, और अपर पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन को, उसको अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट है अल्सरेटिव कोलाइटिस। वो क्या करता है, उसमें क्या होगा? अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कॉलोन में इन्फ्लामेशन गेट देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ क्या हो जाएंगे? अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे। कहाँ पर? तो लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ होगा? कॉलोन एंड रेक्टम पोर्शन पे क्या होगा? स्वेलिंग और सोर्स देखने को मिलेंगे। अब इसका जो एपिडेमियोलॉजी है उसमें ऐसा देखने को मिला कि सबसे हाईएस्ट रेट जो है आईबीडी का एजम किया है कि डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादा है, और जो लोएस्ट रेट है वो डेवलपिंग रीजन्स में है देखने को मिला है। सो अगर इंटरनेशनली हम इंसिडेंस देखा जाए आईबीडी का, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 4-5 केसेस जो है पर 1 लाख पर्सन एनुअली अल्सरेटिव कोलाइटिस का देखने को मिले हैं, जबकि क्रोन्स डिसीज के 0.116 केसेस पर 1 लाख पर्सन एन्युअली देखने को मिला। यानी ओवरऑल अगर हम इसका प्रेवलेंस देखने को जाए तो आईबीडी के टोटल 396 केसेस 1 लाख पर्सन एन्युअली देखने को मिले हैं। ये उसकी एपिडेमियोलॉजी है। इसकी एटियोलॉजी क्या है? तो जेनेटिकली होगा प्रॉब्लम, अगर किसी को पहले से है, फैमिली में है इशू इसके रिगार्डिंग, तो भी हो सकता है। इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स की वजह से हो सकता है, एनवायरमेंटल ट्रिगर की वजह से हो सकता है, यानी स्मोकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस कंडीशन में हो, मेडिकेशन से मेडिसिन ले रहे हो, डिप्रेशन में हो, तब भी देखने को मिलता है, या फिर वायरसेस की वजह से भी हो सकता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? तो एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, डायरिया है, ब्लॉटिंग है, भूख नहीं लगती है, वेट लॉस हो जाता है, स्टूली ब्लड होता है। ठीक है, मतलब ब्लडी स्टूल होता है, स्टमक जो है उसमें पेन होता है, और रेयर केसेस में क्या होता है, यहाँ पे फीवर भी देखने को मिलता है। हाँ, जो आपके मसल्स है वो भी पेन होने लगते हैं, आइस में पेन होने लगता है, जॉइंट्स पेन होने लगते हैं, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये सब उसके क्या है? साइन एंड सिम्टम्स हैं। ठीक है, ये उसके आईबीडी के क्या है? सिम्टम्स है। फीवर होगा, फटिगनेस होगा, आइस में इन्फ्लामेशन होगा, सोर्स देखने को मिलेंगे, वॉमिटिंग जैसा फील होगा, किडनी स्टोन, स्किन डिसऑर्डर्स, जॉइंट पेन, इरेगुलर पीरियड्स देखने को मिलेगा। देन स्टूल में क्या होगा? ब्लड देखने को मिलेगा, डायरिया होगा, बाउल मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होगी। तो ये जो कुछ भी था वो सब क्या था? इसके साइन एंड सिम्टम्स। ओके, अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलेंगे? खून की कमी होगी तो एनीमिया प्रॉब्लम होगा। अगर बॉडी में ब्लड का लेवल बहुत कम है, आयरन अच्छे से नहीं बन रहा है, तो क्या होगा? एनीमिया देखने को मिलेगा, किडनी स्टोन्स देखने को मिलेंगे, लीवर डिसीज में सिरोसिस हो सकता है, या फिर बाइल डक्ट इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। माल न्यूट्रिशन, जितना न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए वो उतना नहीं मिलता है, ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, या फिर परफोरेटेड बाउल, लार्ज इंटेस्टाइन में छोटा सा होल हो सकता है। ये उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। पैथोफिजियोलॉजी में क्या आएंगे? जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमने लिखे वहाँ आगे। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर से हो रहा है, जेनेटिकली हो रहा है, उसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि जो कॉलन का सुपरफिशियल म्यूकोसल लेयर है वहाँ पर क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है। तो जो कॉलोन का जो स्किन का लेयर है वो क्या हो रहा है? शेड ऑफ हो रहा है, शेड ऑफ हो रहा है, वो लेयर टूट रहा है, तो वहाँ से क्या होगा? ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग होगा, उसके बाद वहाँ क्या होगा? अल्सरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये म्यूकोसा है वो क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा वहाँ पर। तो ये जो डिसीज़ है वो यूजुअली कहाँ से शुरुआत होती है? रेक्टम से, और वो स्प्रेड कहाँ होगी? पूरे जो भी कॉलोन है पूरा, वहाँ पर वो क्या हो जाएगी? स्प्रेड हो जाएगी, वहाँ अल्सर्स फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। अब क्रोन्स डिसीज़ के पैथोफिजियोलॉजी के हिसाब से वही सेम ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उसमें क्या होगा? सब, या उसमें क्या, या तो एक्यूट इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। कहाँ होगा?
तो डिस्टल इलियम एंड असेंडिंग कॉलन एरिया पे होता है, जहाँ पर अल्सरेशन देखने को मिलता है म्यूकोसल लेयर पे। फिर क्या होगा, आपकी जो नॉर्मल टिश्यूज़ है वो सेपरेट हो जाएगी। अल्सरेशन क्या है, धीमे 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 लेयर्स जो भी है एक्सटेंड होता जाएगा और वहाँ क्या हो जाएगा, परफोरेशन देखने को मिलेगा। कहाँ, पेरिटोनियम में। तो ये जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है वो क्या करेगी, फाइब्रोसिस करेगी। आपका जो बाउल मूवमेंट है, जो बाउल वॉल है वो थिकन हो जाएगा और ल्यूमेन क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। अब इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन खुद से चेक करोगे कि पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, आइस रेडनेस देखने को मिल रही है, डायरिया हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप करवाने के लिए। फिर एंडोस्कोपी है, बायोप्सी है, रेडियोलॉजी है एंड देन ब्लड टेस्ट। ठीक है। अब ट्रीटमेंट दो तरीके की है, दवा से भी होगा और एक्सरसाइज से भी, यानी फार्माकोलॉजिकली भी है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी। सो फार्माकोलॉजिकल में क्या आएगा, आपके अमाइनो सैलिसिलेट्स आ जाएंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आएंगे, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट आएगा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर आएगा एंड एंटी माइक्रोबियल्स आएगा। और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या करना है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, अल्कोहल का कंजप्शन रिड्यूस करना है, एनसिड्स का यूज़ नहीं करना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है और ऑयली फूड नहीं खाना है। अब हम अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज के बीच का डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। लोकेशन जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस की रेक्टम है और वहाँ पर टर्मिनल इलियम है। सिम्टम्स क्या है यहाँ पे, तो ब्लडी डायरिया देखने को मिलता है, वहाँ पे क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन, थिकनेस जो है इन्फ्लामेशन की यहाँ पर म्यूकोसल लेयर और वहाँ पे ट्रांसम्यूरल। देन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, इसमें हैमरेज देखने को मिलता है और वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। दवा कौन सी दे सकते हैं हम, सल्फासलाजिन दे सकते हैं और वहाँ पे प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं। ठीक है। फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इसके अंदर फीवर, एब्डोमिनल पेन और वहाँ क्या होता है, क्रोन्स डिसीज में फैटिगनेस, मसल पेन होता है। सर्जरी यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या लिखेंगे, क्योर हो जाता है। इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। रेक्टल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ऑलवेज देखने को मिलता है, यहाँ पर रेयर कंडीशन में होता है। एक्सटेंशन ये सिर्फ कॉलन को अफेक्ट करेगा और ये जीआईटी के हर किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, जो माउथ से लेके एनस तक है। ठीक है। स्किन लेसेंस यहाँ पर एब्सेंट होते हैं और वहाँ प्रेजेंट होते हैं और स्मोकिंग का रिस्क यहाँ पर कम है और वहाँ पर हाइयर है। ये था उनके बीच का डिफरेंस, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिसीज का। ओके, आई होप किसी को डाउट नहीं होगा आईबीडी वाले टॉपिक में। Thank you.